गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं सतीश चंद्रा की। और अभी तक जो पिछले वीडियोस हैं उनमें हम लोगों ने यूरोप के फ्यूडलिज्म की बात की, अरब वर्ल्ड की बात की। अब हम लोग अरब और इंडिया कि उस समय के जो रिलेशंस हैं उनकी बात कर रहे हैं। बच्चों, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे जो पैराग्राफ दिख रहा है, हम उसको लाइन बाय लाइन फॉलो करते हैं। Unfortunately, we have only a limited knowledge of India's economic and cultural relations with the Arab world during the period and India's scientific contribution to it. दुर्भाग्य से बच्चों, अरबों का भारत के साथ किस तरह का आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध था, उसके बारे में बहुत ही सीमित जानकारी हमारे पास है। और भारत का क्या वैज्ञानिक योगदान था उस समय, इसके बारे में भी सतीश चंद्रा जैसा कि कहते हैं। ठीक है। आफ्टर इट्स conquest by the Arabs in the 8th century, Sindh did become a conduit of scientific and cultural links between India and the Arab world. अरबों ने 8वीं शताब्दी में जब सिंध क्षेत्र पे कब्जा किया तो भारत और अरब के बीच में जो सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सेतु या जो आदान प्रदान है उसका काम होने लगा। The decimal system, which is the basis of modern mathematics and which had developed in India in 5th century, traveled to the Arab world during this period. 5वीं शताब्दी में भारत में जो दशमलव व्यवस्था, आधुनिक गणित में जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें जो दशमलव या डेसिमल सिस्टम होता है, जो भारत में इसकी खोज हुई, वो अरब पहुंची इस काल में। और ड्यूरिंग द 9th century it was popularized in the region by the Arab mathematician अल-ख्वारिज़मी। और 9वीं शताब्दी में अरब का जो गणितज्ञ था अल-ख्वारिज़मी, उसने इसको अरब क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, इस सिस्टम को, इस डेसिमल सिस्टम को, इस दशमलव, जैसे डेसिमल होता है ना बच्चों, जैसे 2.35, मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप इन द 12th century by a monk Abelard and became known as the system of Arab numerals. और यूरोप में भी ये पहुंचा 12वीं शताब्दी में, जहां एक मॉन्क यानी साधु जिसका नाम था एबेलार्ड, उसने इसको अरब संख्या के तौर पे पेश किया। Many Indian works dealing with astronomy and mathematics were also translated into Arabic. भारत में जो भी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, गणित से रिलेटेड, उनका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। द फेमस वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी, सूर्य सिद्धांत, which had been revised and reformed by Aryabhat, was one of these. एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, जो कि एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र पे आधारित है।
और जिसको आर्यभट्ट ने संशोधित करके लिखा है, उसको अरबी भाषा में अनुवादित किया गया, वर्क्स ऑफ चरक। इसके अलावा जो गुप्त काल के जो मुख्य वैज्ञानिक थे गुप्त काल के, जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं, गुप्त वंश जो मैं यहाँ मौर्य वंश की बात नहीं कर रहा हूँ, गुप्त वंश की बात कर रहा हूँ। उस काल में कालिदास वगैरह जब जिस काल में थे, उस काल में चरक, सुश्रुत वगैरह जो थे, बहुत अच्छे फिजिशियन थे, सर्जन थे उस समय के, और उन लोगों ने किताब लिखी हैं, पुस्तक लिखी हैं अपने विज्ञान से संबंधित। उन सभी को, मेडिसिन से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड, उन सभी को अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया। इंडियन traders and merchants continue to visit the marts of Iraq and Iran, and Indian physicians and master craftsmen were received at Khalifa's court at Baghdad. भारतीय व्यापारी छोटे बड़े वो लगातार अरब के टच में रहे, और अक्सर वो इराक और ईरान के बाज़ारों में उनका आना जाना व्यापारिक काम से होता रहता था। और भारत के जो डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, वैद्य वगैरह, या जो कारीगर थे, बेहतरीन हस्तशिल्प के जानकार, अक्सर बगदाद के खलीफा के दरबार में उनका स्वागत होता था। कहने का मतलब बड़ा मान था भारतीय कारीगरों का, भारतीय वैद्य डॉक्टरों का। A number of Sanskrit literary works such as कलील व दिमा, पंचतंत्र, पंचतंत्र जो पंडित विष्णु शर्मा जी की थी, संस्कृत में लिखी हुई एक बहुत बेहतरीन पुस्तक है, translated into Arabic and formed the basis of Aesop's fables in the West. ये भी जो है अरबी भाषा में इसको भी ट्रांसलेट किया गया, और फिर अरब के थ्रू ये पश्चिमी जगत यानी यूरोप में भी ये पुस्तक एक अलग नाम से ट्रांसलेट हुई। A more detailed study of the impact of Indian sciences and philosophy on the Arab world and of the Arab sciences on India is now being made. इस पर एक बहुत आजकल एक अच्छा खासा अध्ययन किया है इतिहासकारों ने, और जो भी शोध करता है उन लोगों ने, कि भारतीय विज्ञान और भारतीय दर्शन का प्रभाव अरब पर, और अरब का विज्ञान, जो अरबी विज्ञान है, उसका भारत पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा था। इस पर एक गहन अध्ययन, शोध किया गया है। By the beginning of the 10th century, the Arabs had reached the stage when they could make their own contribution to the various sciences. 10वीं शताब्दी की शुरुआत जब हुई तो अरब इस हद तक पहुंच चुके थे कि वो विभिन्न विज्ञान के क्षेत्र में, विभिन्न तरीके के विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक योगदान, अपना खुद का मौलिक योगदान वो दे सकें। द ग्रोथ ऑफ ज्योमेट्री, अलजेब्रा, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन इन द अरब वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड मेड इट द लीडर इन द फील्ड ऑफ साइंस। और अरबों ने ये तो मानना पड़ेगा कि चाहे मैथ्स में ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, ज्योग्राफी हो, भूगोल हो, एस्ट्रोनॉमी वगैरह हो, रे ऑप्टिक्स हो, केमिस्ट्री वगैरह हो, मेडिसिन हो, सब जगह इन लोगों ने अपने आप को साबित करने की कोशिश की। द राइटिंग्स ऑफ अरब जियोग्राफर्स एंड देयर मैप्स एडवांस नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। और हमें जो सबूत मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं इतिहासकारों को, कि जो अरब के
भूगोल विज्ञानी थे। उन्होंने जो मैप्स बनाए, जो मानचित्र बनाए, वो काफ़ी एडवांस थे, काफ़ी सोफेस्टिकेटेड थे। और इससे ये पता चलता है कि विश्व के बारे में उनकी अरबों की जो जानकारी थी वो कितनी सटीक थी, कितनी बेहतरीन थी। द अरब्स ऑल्सो हैव टू डेवलप न्यू डिवाइसेस फॉर ट्रेवलिंग अक्रॉस द ओपन सी। अरबों ने नए तरह के यंत्रों का विकास किया, खास तौर से ऐसे यंत्र जो खुले समुद्र में यात्रा के दौरान जहाज़ों द्वारा प्रयोग किए जाते थे। दीज डिवाइसेस कंटिन्यू टू बी यूज टिल द 15th सेंचुरी। और 15वीं शताब्दी तक ये उपकरण उपयोग किए जाते थे। द अकाउंट्स ऑफ द अरब ट्रेडर्स अबाउट इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड इज यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अरब व्यापारियों ने जो भारत और भारत के पड़ोसी देशों में यात्राएं की और यात्रा वृत्तांत जो लिखे हैं अपने देश में जा कर के, वो काफ़ी हद तक इस काल के लिए, इस समय के लिए एक बहुत बड़ी सूचना का स्रोत है हम लोगों के लिए। बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं तक, और नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट।